दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 10 में से 9 बिजनेस पहले साल में ही फेल हो जाते हैं? लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी बिजनेस के प्रति सोच को पूरी तरह बदल देगी। ये कहानी है दो भाइयों की जिनके पास एक ही रकम थी, एक ही सपना था, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग निकला। एक भाई करोड़पति बन गया और दूसरा भाई कर्ज में डूब गया। कैसे? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इस कहानी में छुपा है बिजनेस सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट। भाग 1, दो भाइयों की शुरुआत। दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से शहर के दो भाइयों की, राजेश और सुरेश। दोनों भाई अपने बुजुर्ग पिता के साथ रहते थे, जो एक छोटी सी दुकान चलाते थे। जिंदगी भर मेहनत करने के बाद उनके पिताजी ने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, बेटा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। मेरे पास 20 लाख रुपए हैं। मैं तुम दोनों को 10 से 10 लाख देना चाहता हूं। अपना कोई बिजनेस शुरू करो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। दोनों भाई बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने अपने सपने देखने शुरू कर दिए। राजेश, जो बड़ा भाई था, उसने सोचा कि वो एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलेगा, शहर के सबसे अच्छे इलाके में, सबसे शानदार इंटीरियर के साथ। वही सुरेश, जो छोटा भाई था, उसने सोचा कि वह एक छोटा सा कपड़े का शोरूम खोलेगा। भाग 2, राजेश का बिजनेस प्लान। राजेश बहुत उत्साहित था। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। शहर के सबसे महंगे इलाके में एक बड़ी जगह किराए पर ली। 3 लाख रुपए सिर्फ एडवांस में दे दिए। फिर उसने एक मशहूर इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया और 4 लाख रुपए खर्च करके रेस्टोरेंट को सजाया। झूमर लगवाए, महंगे फर्नीचर खरीदे, दीवारों पर कलाकृतियां लगवाई। राजेश ने सोचा, लोग तभी आएंगे जब जगह शानदार होगी। उसने एक महंगे शेफ को 50,000 रुपए महीने की सैलरी पर रख लिया। 5 वेटर, 2 हेल्पर और एक मैनेजर, कुल मिलाकर उसकी टीम में 9 लोग हो गए। हर महीने का खर्चा सिर्फ सैलरी में 1.5 लाख रुपए। इसमें किराया, बिजली, पानी और बाकी खर्चे अलग थे। रेस्टोरेंट खुलने में 2 महीने लग गए। राजेश ने सोचा था कि उसका रेस्टोरेंट इतना शानदार है कि लोग खुद ब खुद आ जाएंगे। उसने कोई विज्ञापन नहीं दिया, कोई प्रमोशन नहीं किया। उसका मानना था कि अच्छा काम खुद बोलता है। पहले महीने बहुत कम लोग आए। राजेश ने सोचा कि यह शुरुआत है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने अपने काम में एक बड़ी गलती की। वो खुद रेस्टोरेंट में ज्यादा समय नहीं बिताता था। उसने सब काम मैनेजर के भरोसे छोड़ दिया। मैनेजर और स्टाफ अपनी मनमानी करने लगे। खाने की क्वालिटी कभी अच्छी होती, कभी खराब। कस्टमर सर्विस में लापरवाही होने लगी। राजेश को पता ही नहीं चलता था कि असल में रेस्टोरेंट में क्या चल रहा है। वो बस महीने के आखिर में आता और देखता कि कितना प्रॉफिट हुआ। लेकिन प्रॉफिट तो होता ही नहीं था, उल्टा हर महीने घाटा बढ़ता जा रहा था। भाग 3, सुरेश का बिजनेस प्लान। अब बात करते हैं सुरेश की। सुरेश ने अपने 10 लाख रुपए बहुत सोच समझकर खर्च करने का फैसला किया। उसने पहले पूरे शहर में घूमकर रिसर्च की। देखा कि कहां किस तरह के कपड़े ज्यादा बिकते हैं, किस इलाके में किस तरह के कस्टमर आते हैं, लोगों की क्या जरूरतें हैं। उसने पाया कि शहर के मिडिल क्लास इलाके में एक अच्छे कपड़े के शोरूम की कमी थी, जहां क्वालिटी भी अच्छी हो और दाम भी रीजनेबल हो। सुरेश ने वही एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। सिर्फ 50,000 रुपए एडवांस दिए। उसने फैंसी इंटीरियर में पैसे नहीं बर्बाद किए। सिर्फ 50,000 रुपए खर्च करके दुकान को साफ सुथरा और आकर्षक बनाया। बाकी के पैसे उसने अच्छे कपड़ों के स्टॉक में लगाए। वो खुद मार्केट जाता, थोक दर पर अच्छे कपड़े लाता और उन्हें रीजनेबल रेट पर बेचता। सुरेश की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो खुद दुकान में पूरे दिन रहता, हर कस्टमर से बात करता, उनकी पसंद नापसंद समझता। उसने सिर्फ एक सेल्समैन रखा था शुरुआत में। बाकी सारा काम वो खुद करता, बिलिंग से लेकर कस्टमर को समझाने तक। सुरेश ने देखा कि कुछ कस्टमर बार बार आ रहे हैं, तो उसने उनसे पूछा, आपको हमारी दुकान में क्या अच्छा लगता है और क्या सुधार चाहिए? लोगों ने बताया कि उन्हें यहाँ की क्वालिटी और व्यवहार दोनों अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ नए डिजाइन भी चाहिए। सुरेश ने तुरंत अपने सप्लायर से बात की और नए डिजाइन के कपड़े मंगवाने शुरू कर दिए। वो हर हफ्ते अपने प्रॉफिट और लॉस का हिसाब रखता, देखता कि कौन से कपड़े ज्यादा बिक रहे हैं, कौन से कम। जो कम बिक रहे हैं उनका स्टॉक कम करता
और जो ज्यादा बिक रहे हैं उनका स्टॉक बढ़ाता। भाग 4, 6 महीने बाद की स्थिति। 6 महीने बीत गए। आइए देखते हैं दोनों भाइयों की क्या स्थिति थी। राजेश का रेस्टोरेंट अब मुश्किल में था। उसके 10 लाख रुपए तो खत्म हो ही चुके थे। अब वो हर महीने 80,000 से 1 लाख रुपए का घाटा उठा रहा था। वो अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से उधार लेकर किसी तरह रेस्टोरेंट चला रहा था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समस्या ये थी कि राजेश अब भी अपने रेस्टोरेंट में रोज नहीं जाता था। उसे लगता था कि ये सब मैनेजर का काम है। नतीजा ये हुआ कि स्टाफ की लापरवाही और बढ़ गई। कई बार खाने में स्वाद नहीं होता, कभी ऑर्डर गलत जाता, कभी वेटर बदतमीजी करते। जो थोड़े बहुत कस्टमर आते भी थे वे दोबारा नहीं आते थे। रेस्टोरेंट की रेपुटेशन खराब होने लगी। लोग सोशल मीडिया पर नेगेटिव रिव्यू लिखने लगे। राजेश परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहां हो रही है। वहीं दूसरी तरफ सुरेश का बिजनेस फल फूल रहा था। 6 महीने में उसकी दुकान शहर में मशहूर हो गई थी। लोग कहते थे, अच्छे कपड़े चाहिए तो सुरेश की दुकान जाओ, वहां क्वालिटी भी अच्छी है और मालिक खुद देखता है। सुरेश को अब हर महीने 50,000 से 70,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। उसने वह पैसे बैंक में जमा करने शुरू कर दिए। उसकी दुकान में अब 3 सेल्समैन काम करते थे, लेकिन वो खुद भी रोज 10 से 12 घंटे दुकान में रहता था। हर काम पर नजर रखता था। भाग 5, टर्निंग पॉइंट। 1 साल पूरा हो गया। राजेश की हालत बहुत खराब थी। वो 8 लाख रुपए के कर्ज में डूब चुका था। रेस्टोरेंट बंद करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो बहुत टूट चुका था। सोचता था कि उसने इतनी मेहनत की, इतना पैसा लगाया, फिर भी सब बर्बाद हो गया। एक दिन सुरेश राजेश से मिलने आया।